नेवराज जी बोल जाते तो सुना ही होगा। उसके बाद में जो मेरा काम आया है थोड़ा बहुत वो इन्हीं के साथ में आया। उसके बाद में उन्होंने मुझे कई बार काम करने भी नहीं दिया। सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? सच जो मैं बात आपको मुझे बता रही कि क्या है? सच यही है कि उन्होंने मेरा शोषण किया है। मेरा ही नहीं, पता नहीं तमाम लड़कियों का शोषण किया, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती की मेरे साथ में। और उस बीच ही वो मुझे ब्लैकमेल करते रहे कि अगर तुम हमारे साथ नहीं काम करेगी या किसी और के साथ में करेगी तो तेरा करियर बर्बाद कर देंगे। शादी के लिए बोला था कि मैं आपसे शादी करूंगा। हाँ, उन्होंने बोला था। मैंने मना किया। मैंने कहा सर आपका और मेरा तो रिलेशन कुछ हो ही नहीं सकता, आप इतने बड़े और आपकी तो ऑलरेडी शादी हो रखी है। तब उन्होंने बोला कि पहली दफ़ा तो मैं उसके साथ में रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो मेरी बीवी कब मेरी माँ ज़्यादा लगती है। सबूत है, कुछ कुछ तो सबूत होगा आपके पास ऐसा। मुझे पिछले कुछ दिनों में जो मेरे साथ में हुआ है, जिसकी कॉल आई है, जो धमकी दी गई है मुझे, वो सब मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं तो कि अगर आप सच्चे तो आप अपनी दम लगाइए, मेरी बातों में सच्चाई है तो मैं अपना दम लगाऊंगी। मैंने तो नहीं किया, मैं तो अपने दम पे लड़ रही हूँ। मैं इसीलिए लड़ रही हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। पहली बात तो कि उन्होंने मेरी कास्टिज्म के लिए बोला। कुछ लोग कह रहे कास्टिज्म खेल रहे हैं। कार्ड खेल रही हो आप? हाँ, कास्टिज्म कार्ड में खेल रही हूँ, तो मुझे कोई शौक नहीं है कास्टिज्म कार्ड खेलने का। लेकिन मैं आई थी कि मैं अपने कास्ट का नाम रोशन करूँगी, अपने घर वालों का नाम रोशन करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आने ही नहीं देते। आपने गलत तरीका अपनाया। मैंने गलत तरीका कैसे अपनाया, अब आप मुझे बताइए। इतने बड़े आदमी का रिलेशनशिप में आना, उसके बाद उनके सारे संबंध बनाने, तो कहीं ना कहीं आप भी गलत हो ना। मेरी कंप्लेन क्यों नहीं लिखी जा रही अगर मैं गलत हूँ तो? एक कमरे में ले जाके कहते कि अगर हम तेरे को पैसे दिलवा दें, 15 से 20 लाख रुपए दिलवा दें और 3-4 मूवी में मैं रोल दिलवा दे तो तू मान जाएगी। वालों ने उस टाइम पे भी मुझसे पूछा था कि दारू पीती है तुम, ये बात पूछी। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो नहीं पीती। कभी नहीं पी तुमने? मैंने कहा नहीं जी भी। मैंने कहा मेरी पर्सनल बात पे आप क्यों जा रहे हो? उन्होंने, पुलिस वालों ने मुझसे ये बात पूछी कि दारू पी है। दारू की बात कहाँ से आ गई, मुझे ये भी नहीं पता। और मुझे सेटलमेंट ऑन द स्पॉट क्यों कह रहे हैं कि तुम पैसे ले लो और मामला शांत कर लो, मुझे तो ये भी नहीं पता चला मेरे साथ में। हाँ, 1-2 दफ़ा दारू ऑफ़र हुई है, तो मैंने नहीं पी, मैंने मना किया। फिर उस दौरान उन्होंने पूछा, मैंने जब एक बार मना कर दी कि जाइए मैं नहीं पीती, वो मुझसे कह रहे तू इतनी बड़ी हो गई, तूने आज तक दारू ही नहीं पी। ये शब्द उनके थे। 2020, 2021, 2022 तक उत्तम कुमार जी आपके लिए क्या थे? कह सकते हैं कि एक तरीके के जिसको गुरु मानते हैं, मैं तो वही मान के चल रही थी। झूठे हो आप, झूठी उन पे आरोप लगा रहे हो। कई लोग कह रहे हैं, कमेंट आप देखेंगे ना खोलकर, तो यही लोग कह रहे हैं कि आप झूठे हो। ये वही लोग हैं, उत्तर कुमार के ही लोग हैं जो चुनिंदा पीआर के, जो चुनिंदा पैसों में बिक जाते हैं, वो वही लोग बोल रहे हैं। दीदी ये है ही ऐसा, इसने हमारे साथ में भी ऐसा किया कि केवल मात्र 15 साल तक की लड़कियों को नहीं छोड़ा। भव्या जी, तमाम लोगों के कमेंट आए आपके इंटरव्यू देखने के बाद। तमाम लोगों का ये सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आप 5 साल उनके साथ काम क्यों किया? 3 साल तक रही हूँ साथ में, 2020 से 2023 तक। मैंने काम इसलिए किया था क्योंकि एक तरीके का कह सकते हैं कि ब्लैकमेल में हो रही थी कि तेरा करियर बर्बाद कर देंगे, तू हमारे साथ हमारे कहने पे नहीं चलेगी तो तू आगे भी नहीं बढ़ पाएगी, और ना तुझे काम देने देंगे और ना हम देंगे। और यही सब उन्होंने किया, क्योंकि आप नेवराज जी बोल जाते तो सुना ही होगा। उसके बाद में जो मेरा काम आया है थोड़ा बहुत वो इन्हीं के साथ में आया। उसके बाद में उन्होंने मुझे कई बार काम करने भी नहीं दिया, और वो करने कोशिश भी नहीं करी? कोशिश मैंने की थी, लेकिन ऐसा होता है कि हम जिसके थ्रू आए हैं, हाँ, तो हम उसको बता देते हैं कि उत्तर जी मेरे पास इनका काम आ रहा है, तो क्या मैं कर सकती हूँ। उस समय चाहे मैं हूँ या कोई और लड़की भी होगी, तो उस समय वो ये एक बात ही बोलेंगे, क्या ज़रूरत है तुझे करने की, तुझे पता है तेरे नाम से ये लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये तो नए आर्टिस्ट है, क्यों कर रही है तू इनके साथ में। मैंने कहा सर नहीं, मैं कर लेती हूँ। तब वो इतना आपको गिरा देंगे आपकी नज़रों में, आप वो अपनी बात ऊपर रख लेंगे, मतलब कि हम तुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम तेरा नाम करना चाहते हैं। हमारी एक आर्टिस्ट है, मतलब नाम नहीं लेना चाहती, कि वो आज एक गाने के 2 लाख रुपए लेती है, एक मूवी के 15 लाख रुपए लेती है, हम तुझे उससे भी आगे पहुंचाना चाहते हैं, और तू इन चुनिंदा लोगों के साथ में काम कर रही है। भव्या जी, हमारी बात हुई थी उनसे, उत्तर कुमार जी से, तो बोलते हैं कि सारे आरोप झूठे हैं। और लड़कियों ने मेरे साथ काम किया, और लड़कियां उनके साथ, उनसे कह रहे हैं कि बात करके देख लो, मैं तो बहुत बढ़िया आदमी हूँ। हाँ, तो करें ना बात, मैं तो खुद कह रही हूँ, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जो सच है सच का सच और झूठ का झूठ हो जाएगा, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? सच क्या है? सच जो मैं बात आपको बता रही हूँ, जो आप कह रहे हैं ना सर से बात हुई है, ये तो मुझे भी परसों किसी लड़की की कॉल आई थी मेरे साथ में, उसने काम किया, नाम नहीं लेना चाहूँगी। वो लड़की मुझे बता रही सच कि क्या है? सच यही है कि उन्होंने मेरा शोषण किया है। मेरा ही नहीं, पता नहीं तमाम लड़कियों का शोषण किया है। मेरी इस बीच में कितनी लेकिन लड़की। शोषण कहाँ से हुआ? आपकी मर्जी थी, शोषण कहाँ से हो गया? नहीं, मेरी मर्ज़ी नहीं थी। मेरी स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे इतना बोला कि तू आर्टिस्ट बन जाएगी, तेरा हम नाम रोशन कर देंगे, तू बहुत बड़ी फेमस हो जाएगी। जैसे कविता जोशी 15 लाख रुपए लेती है, उससे कहीं ज़्यादा तू लेने लगेगी। मैंने कहा अच्छा, मतलब बहुत तरीके की जो एक लड़का करता ही है, जो एक आर्टिस्ट करता है। और
मैं उस टाइम पे बहुत मतलब छोटी तो नहीं कह सकती, मतलब माज 19-20 साल की होंगी, और वो भाई इतने एज के। एज डिफरेंस में भी और बातों में भी बहुत डिफरेंस हो जाता है, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती की मेरे साथ में, और उस बीच ही वो मुझे ब्लैकमेल करते रहे कि अगर तुम हमारे साथ नहीं काम करेगी या किसी और के साथ में करेगी तो तेरा करियर बर्बाद कर देंगे। और सोशल मीडिया पर कई प्लेटफॉर्म है, आप यूट्यूब चैनल कर सकते थे, आप इंस्टाग्राम कर सकते थे, अगर आप में कला है तो आप ये कर सकते हो। हाँ, तो मैं तो इंस्टाग्राम पे भी करती हूँ, लेकिन उस तो बीच आपको में वहाँ भी कोई नहीं रोक सकता। मैं वही कह रही हूँ, उस बीच में भी मुझे कॉल्स आते थे। लेकिन हाँ, हमारा फ़र्ज़ कह सकते हैं कि मैं बताती थी कि उत्तर जी मेरे पास में इनका काम आ रहा है, तो बताइए। वो डायरेक्ट मना कर देते शादी के थे। लिए बोला था उन्होंने? हाँ जी। क्या शादी के लिए बोला था कि मैं आपसे शादी करूंगा? हाँ, उन्होंने बोला था। फिर आपने क्या बोला? मैंने मना किया, मैंने कहा सर आपका और मेरा तो रिलेशन कुछ हो ही नहीं सकता, आप इतने बड़े और आपकी तो ऑलरेडी शादी हो रखी है। तब उन्होंने बोला कि पहली दफ़ा तो मैं उसके साथ में रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो मेरी बीवी कब मेरी माँ ज़्यादा लगती है। इनफैक्ट उनके बारे में भी जो बात बोली मैं तो नहीं बोली। वाइफ के बारे में ये बोला कि वो मेरी बीबी कम माँ ज़्यादा हाँ लगती जी, है। हाँ जी। आपसे ये शब्द बोले गए हैं? हाँ जी। सबूत है? कुछ कुछ तो सबूत होगा आपके पास ऐसा। मुझे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उस टाइम पे, अगर मुझे पता होता कि मेरा आने वाले फ्यूचर में ये सब हो सकता है, तो शायद ही मैं सबूत रखती। और पिछले कुछ दिनों में जो मेरे साथ में हुआ है, जिसकी कॉल आई है, जो धमकी दी गई है मुझे, वो सब मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अच्छा, आपके ऑन कैमरा हो आप, अगर आपके सामने अगर वो होंगे तो कैसे जवाब देंगे आप उनको? क्या आप कैसे बोलेंगे आप वो उनसे? ऑन कैमरा है ना, मैं अभी भी कह रही हूँ, वो मुझे वहाँ पे भी डराने की कोशिश करेंगे। कैसे बोलेंगे आप? कैसे मतलब उनका सामना करेंगे इतने बड़े कलाकार मैं का? तो सामना करूंगी, मैंने उस टाइम पे डर के रह गई, अब डर के नहीं रहूंगी, मैं बोलूंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं तो कि अगर आप सच्चे तो आप अपनी दम लगाइए, मेरी बातों में सच्चाई है तो मैं अपना दम लगाऊंगी। और जो पैसे का वो रुतबा दिखा रहे हैं ना, कि लड़कियों को ले जाके पुलिस थाने में गवाही दिलवा रहे हैं कि सर तो बहुत अच्छे हैं, सर लड़की झूठ बोल रही, तो मैं ये भी कह सकती हूँ, सामने भी बोलूँगी मैंने कहा हो सकता है कि वो लड़की अभी ब्लैकमेल हो रही हो सकता है उनको कुछ पैसे दिए गए हों, इसीलिए वो उनके साथ में बोल रही है। मैंने तो नहीं किया, मैं तो अपने दम पे लड़ रही हूँ। और मैं आज भी ये बात कह रही हूँ, मैं इसीलिए लड़ रही हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। पहली बात तो कि उन्होंने मेरी कास्टिज्म के लिए बोला, कुछ लोग कह रहे हैं कास्टिज्म खेल रहे हैं। कार्ड खेल रही हो आप? हाँ, कास्टिज्म कार्ड मैं खेल रही हूँ, तो मुझे कोई शौक नहीं है कास्टिज्म कार्ड खेलने का। लेकिन जो उन्होंने, अगर मैं जाटव नहीं होती ना, अगर मैं चौहान होती या जाट होती या कोई भी होती, लेकिन अगर वो तब भी मुझे ऐसा कहती तो मैं तब भी ये बात बोलती, तभी भी ये बात बोलती। और ये सच बात है कई लोग तो कि ये भी कह रहे हैं अब आपको याद आया अपना जो आपकी जो जहाँ से आप आते हैं, अब याद आया आपको, पहले क्यों नहीं आया? हाँ, तो मैंने बहुत कोशिश की ना, बहुत आने की कोशिश की। उन्होंने मेरे करियर समाज बर्बाद। आपको अभी याद आया, पहले याद नहीं आया था? कैसे याद आता, आप मुझे बताइए। मैंने तो ये सोच के इस लाइन में आई थी कि मैं अपने कास्ट का नाम रोशन करूंगी, अपने घर वालों का नाम रोशन करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आने ही नहीं क्योंकि देते। आपने गलत तरीका अपनाया। मैंने गलत तरीका कैसे अपनाया, अब आप मुझे बताइए। इतने बड़े आदमी का रिलेशनशिप में आना, उसके बाद उनका सारा संबंध बनाने, तो कहीं ना कहीं आप भी गलत हो ना? मैं तो गलत नहीं हूँ। मैं तो अभी भी कह रही हूँ, जो गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मेरी कंप्लेन क्यों नहीं लिखी जा रही अगर मैं गलत हूँ तो? क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? वो तो मना कर रहे हैं कि पहली बात तो जिस दिन कंप्लेन में लिखवाने गई थी 24 तारीख को, 24 जून को, उस दिन मेरी पूरी प्रॉपर बात उन्होंने रिकॉर्ड की। उस टाइम पे जो एक महिला थी, उन्होंने मुझसे कहा हाँ हमें पता है कि ऐसा ही होता है, हुआ भी होगा तेरे साथ में ऐसा, मुझे पता है, उन्होंने ये बात बोली। फिर मुझे नहीं पता किससे बात हुई उनकी, किससे नहीं। फिर 3 पुलिस वाले थे वो, कुछ समय बाद में वो लोग कहते हैं कि एक कमरे में ले जाके कहते हैं कि अगर हम तेरे को पैसे दिलवा दें, 15 से 20 लाख रुपए दिलवा दें और 3-4 मूवी में मैं रोल दिलवा दे तो तू मान जाएगी? हाँ, मैंने उनसे ये बात बोला, मैंने कहा मैं क्यों शांत हो जाऊंगी भाई, मेरे साथ में जो हुआ है वो हुआ है ना। तो कहने लगी इसी के लिए तो तुम कर रही हो। मैंने कहा आपको कैसे पता कि मैं इसके लिए कर रही हूँ? पुलिस वाले ये शब्द बोल रहे हैं कि आप पैसों के लिए ये सब कर रहे हो? हाँ जी। और पुलिस वालों ने उस टाइम पे भी मुझसे पूछा था कि दारू पीती है तुम, ये बात पूछी। मैंने कहा नहीं जी मैं तो नहीं पीती। कभी नहीं पी तुमने? मैंने कहा नहीं जी पी। मैंने कहा मेरी पर्सनल बात पे आप क्यों जा रहे हो? उन्होंने, पुलिस वालों ने मुझसे ये बात पूछी कि दारू पी है, दारू की बात कहाँ से आ गई, मुझे ये भी नहीं पता। और मुझे सेटलमेंट ऑन द स्पॉट क्यों कह रहे हैं कि तुम पैसे ले लो और मामला शांत कर लो, मुझे तो ये भी नहीं पता चला। दारू का मैटर कहाँ से आओगे आप? मुझे उनसे नहीं बात हुई, उन्होंने बताया हो कि ऐसा कुछ होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। उन्होंने हाँ, जैसे मुझे उत्तर कुमार ने उत्तर एक कुमार दो से बात हुई है उनकी, तो उन्होंने बोला हो कि शायद ऐसा वो- कोई बोली ऐसा मेरे साथ किया है उसने ऐसा? बार मेरे साथ में, हाँ, 1-2 दफ़ा दारू ऑफ़र हुई है, तो मैंने नहीं पी, मैंने मना किया।
फिर उस दौरान उन्होंने पूछा, मैंने जब एक बार मना कर दी कि जाइए मैं नहीं पीते, वो मुझसे कह रहे तू इतनी बड़ी हो गई तूने आज तक दारू ही नहीं पी। ये शब्द उनके थे। 2020, 2021, 2022 तक उत्तम कुमार जी आपके लिए क्या थे? कह सकते हैं कि एक तरीके के जिसको गुरु मानते हैं, मैं तो वही मान के चल रही थी। एक तरीके के सपोर्टर, भगवान, जो कि मेरी गलती थी, मेरी नहीं सबकी गलती थी कि ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए। मैं अभी भी कह रही हूँ कि जो एक आर्टिस्ट होता है वो हमारे तुम्हारी तरह ही होता है, उसको प्लीज़ भगवान मानना बंद करो। उसे भगवान मान के उसको इतना सबको आप थोड़ी ना कह देंगे कोई अच्छा भी होता है। मैंने तो अभी भी मैंने ये बात बोल रही हूँ मैं अभी भी कि इस लाइन को भी मुझे बोला। 2020, 21 और 22 में आपके लिए उत्तर कुमार जी क्या थे? बस ये शब्द सवाल बताइए। कह सकते हैं कि एज अ फियांसी हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड बॉयफ्रेंड तरीके से। हाँ रिलेशनशिप में थे आप उनके। जी। 23 में क्या हुआ? 2023 में मेरी लास्ट मूवी हुई थी अदले के बदले। उस मूवी में भी मेरे लड़ाई झगड़े होते, उस बीच में आज तक मेरी बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे। किस चीज़ को लेकर? मूवी को भी लेकर हुए थे। जो जो उन्होंने मुझसे बोला, मेरे सारे सीन कटवा दिए थे जिस समय मेरी लड़ाई हुई थी उनसे। मेरा एक गाना था, उन्होंने उस मूवी में से गाना भी हटवा दिया। थंबनेल था, थंबनेल में भी मेरा चेहरा हटवा दिया। उस दौरान में फिर मैंने उनसे बोला कि चलो आप ठीक है शादी कर लेते हैं। मेरे ये वर्ड्स थे। अब मतलब एंड हो गया, अब शादी कर लेते हैं। शादी कर फिर लेते क्या हैं। बोला उन्होंने? तो उन्होंने कहा अच्छा तुझसे शादी करूँगा क्या मैं, ये वर्ड्स थे उनके। मैंने कहा क्या मतलब है आपका? तो उन्होंने कहा कि तुझसे क्यों शादी करूँ, क्या है तेरे में ऐसा। फिर उन्होंने मेरी कास्ट के लिए बोला क्या बोला? कि तुम लोग होते ही नीचे सोने के लिए हो, चमहार जो होते हैं ना वो नीचे सोने के लिए होते हैं, और अगर मैं तुझे बनाना चाहता तो 3 साल में कहाँ तक पहुँचा सकता था मैं, लेकिन मेरे लिए तू ही एक लड़की नहीं है, बहुत और लड़कियाँ भी हैं। ये चीज़ें बोली उन्होंने। 2023 तक आपकी मतलब लड़ाई हो चुकी थी? हाँ 2023 तक तो मैंने काम किया है। 2024 में? हाँ 25 में 24 में लड़ाई हुई है मेरी। 23 में मैंने काम किया है। 2025 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मैं उनके फार्म हाउस पे, और भी लोग थे, शूटिंग हुई है हमारी। जब आपको जाति को बोला गया तब आपने छोड़ दिया बिल्कुल, मतलब आपने साथ साथ छोड़ दिया उनका? हाँ जाति के लिए तो उन्होंने बोला है मुझे बहुत बार। 23 में, 24 में? 24 में जब हमारी लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। लेकिन उसके बीच में भी मैं जब अलग हट गई, उन्हें तो शांति तब भी नहीं आई। उन्होंने मुझे जो मुझे कॉल्स आते थे सॉन्ग्स के लिए, मतलब कहीं से भी, तो वो मना कर देते थे। क्योंकि आपको कैसे पता चली ये वाली बात? तो मैं ही बताती हूँ, मैं उनको, नए आर्टिस्ट हैं, अब मुझे तो नहीं पता भाई कौन है क्योंकि नंबर तो सेव नहीं कर सकती। तो मैं उनको कहती थी कि आपने तो मुझे सॉन्ग के लिए सब बोला है, अब कब शूट हो रहा है? तब उससे कहते कि नहीं नहीं, उत्तर जी ने मना कर दिया कि ये लड़की अच्छी नहीं है, हम नहीं कर सकते आपके साथ। और क्यों नहीं करेगा भाई, वो इतना फेमस है। कई लोग कह रहे हैं आपको आप झूठे हो, आप झूठी उन पे आरोप लगा रहे हो। कई लोग कह रहे हैं, कमेंट आप देखेंगे ना खोलकर तो यही लोग कह रहे हैं कि आप झूठे हो। ये वही लोग हैं, उत्तर कुमार के ही लोग हैं जो चुनिंदा पीआर के, जो चुनिंदा पैसों में बिक जाते हैं, वही लोग बोल रहे हैं। उसमें तो मेरे लिए भी लड़कियां बोल रही हैं। वो कमेंट तो डिलीट हो रही हैं जो लड़कियां बोल रही हैं कि हाँ हम ये ऐसा ही है। मैंने खुद कमेंट पढ़ी कि ऐसा ही है। 2020, 2021, 2023 और 24 तक आप उनके साथ थे। 25 में आके आपने उन पर केस किया है। तो कई लोग कह रहे हैं कि बड़ा गैप आ गया बीच में, मतलब क्यों इतना गैप लिया जब आपके साथ ऐसा हो रहा था? तो हाँ, तो उन्होंने, एक डर का माहौल भी होता है कि ठीक नहीं है वो डर का माहौल? नहीं आज है। क्या हुआ? क्योंकि आज क्या हो मैंने गया? इस बीच में भी इतनी लड़कियों से मेरे कांटेक्ट हुआ है, इतनी लड़कियों से मेरी बात हुई, नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, उनको पता ही चल गया होगा किन किन लड़कियों से मेरी बात हुई है। कि दीदी ये है ही ऐसा, इसने हमारे साथ में भी ऐसा किया है कि केवल मात्र 15 साल तक की लड़कियों को नहीं छोड़ा। तब मैंने सोचा कि मेरी कास्ट पे भी उंगली उठ गई। मेरा मरना तो निश्चित है, मेरा करियर नहीं बनना अब, और शादी तो मेरी होनी नहीं है अब। तब मैंने सोचा है कि जब मैं अगर ये कदम नहीं उठाऊंगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई और लड़की कदम उठा पाएगी। और मैंने अपनी जान मेरी हथेली पर रख के घूम रही हूँ मैं कि मेरा मरना निश्चित है। क्योंकि आप सच्चे हो? हाँ जी। झूठा कौन है? आप सीबीआई जांच कराएं ना, मेरी कंप्लेन कराएं। झूठा कौन है आपकी नज़रों में? मेरी नज़रों में तो उत्तर कुमार है। उत्तर कुमार ऑन कैमरा अगर वो आपको देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं तो ये कहना चाहूँगी, सर पाप का घड़ा तो एक दिन फूटता है, और जो जो आपने मेरे साथ या और लड़कियों के साथ में किया है ना, तो आप बस ये सोच लीजिए इतनी सी सज़ा मिल रही है बस आपको।
उन उन लड़कियों के मामले में जो मेरे साथ में किया है और लड़कियों के साथ में किया है, इनफैक्ट और लड़कियों के साथ में तो इन्होंने मारपीट भी की है। आपके साथ मैं तो नाम भी नहीं ले सकती, नाम तो मैं नहीं ले सकती भाई उन लड़कियों साथ का। की है मारपीट? मेरे साथ में डराया धमकाया, बहुत डराया धमकाया। मारा पीटना, कई लड़कियां हैं जो आपसे मतलब कांटेक्ट में है जो ऐसा बोल रही हैं। हाँ बोल रही हैं वो, वक्त आने पे वो आगे भी आएंगी, वक्त आने पे आगे भी आएंगी। और अच्छा, जब उन्होंने आपकी जात पे आप बोला तब आपको कैसा लगा, मतलब क्या फील हुआ कि मैं कहाँ फंस गई या कैसे व्यक्ति के साथ मैंने काम किया? बहुत बहुत ही गुस्सा आया था मुझे, बहुत बुरा भी लगा था कि आज हम इतने मतलब इतने आगे आ चुके हैं, लेकिन अभी तक माता-पिता ने इस कास्ट लायक बनाया, उसके बाद कास्टिज्म मैं गालियाँ सुन रही हूँ ऐसे। क्या सॉरी। मतलब माता पिता ने मुझे इतना बड़ा किया, इतना कामयाब किया, उसके बाद भी मैं ऐसे लोगों से सुन रही हूँ। हाँ मतलब कि हम इतने आगे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कास्टिज्म पूरी तरीके से ख़त्म ही नहीं हुआ है। और इस लाइन में बहुत से लोग बहुत अच्छे हैं, मैं इस लाइन को अभी भी कह रही हूँ। मैं बहुत लोग कह रहे थे कि इस लाइन में आई ही क्यों, इस लाइन में जब पता है ऐसा होता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ क्यों कि मैंने इस लाइन का नमक खाया है, काम करती हूँ मैं, छोटी सी ही सही पर आर्टिस्ट हूँ मैं, कि ये लाइन गलत नहीं है। अपने काम जहाँ से आपको खाना के लिए पैसे मिल रहे हैं ना, उस लाइन को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इस लाइन में जो उत्तर कुमार जैसे लोग हैं ना, बस ये ऐसे लोग गलत हैं। मैं सबको नहीं कह रही, ऐसे लोग गलत हैं और उनको आज नहीं तो कल सज़ा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि आज अगर इसे सज़ा नहीं मिली ना तो ना जाने कितने और ऐसे आएंगे। अच्छा, उनके लड़के के बारे में भी आप कई बात बता रहे थे, क्या सच है, मतलब ऐसा क्या हुआ है? मैंने तो ऐसे बहुत लोगों से भी सुना है कि वो तो जो माँ का रोल कर रही है उन तक को भी नहीं छोड़ता। फिर मेरा एक सवाल रहेगा, सबूत क्या है आपके पास ऐसा कि जो उनके बच्चों के ऊपर आरोप, उत्तर कुमार के ऊपर आरोप, सबूत क्या है आपके पास? आप वेट कीजिए ना, सबूत सब मिलेंगे। वेट कीजिए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए। इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है मुझे? और अगर सबूत नहीं है तो आप सामने आ जाओ कि मैंने नहीं किया ऐसा। मैं जैसे मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ, वो मेरे डंके की चोट पर गए। नहीं, मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी थी, वो कह रहे हैं कि मैं अगर सामने आ गया तो लोग सोचेंगे कि ये मैंने किया, इसलिए मैं चुप हूँ। चुप क्यों है? चुप क्यों है? कितने दिन हो गए? सामने आओ ना। मुझे पीछे से कॉल क्यों करवा रहे हो? लड़कियों से कॉल हरियाणवी कलाकार भी आपके समर्थन में आ गए हैं, कह रहे हैं कि जो अगर ऐसा हुआ है तो उनको सामने आके बोलना चाहिए कि मैंने ऐसा नहीं किया। होना भी चाहिए। मैं उन सभी आर्टिस्ट से कहना चाहती हूँ कि जो सही है उसके लिए बोलना भी चाहिए, क्योंकि ये एक छोटी सी लाइन है हरियाणवी इंडस्ट्री, और इसमें पता नहीं कितने अच्छे घर के लोग भी हैं, कितने अच्छे काम कर रहे हैं कि अगर इतने, क्योंकि बदनाम तो ये लाइन हो रही है अब, लेकिन अगर जो सच नहीं आया ना, पता नहीं कितनी लोगों की लाइफ ख़राब होगी। लेकिन मैं उन लड़कियों के लिए आज भी शायद पता नहीं प्रेरणा कह सकते हैं, जो भी हैं, कि जो आगे फ्यूचर में जो आर्टिस्ट बनना चाहेंगी ना, कि ताकि वो बन सके। तो उत्तर कुमार से प्यार वगैरह हो गया था, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ का जो शिकार ना हो। प्यार उनको हो गया था, उन्होंने तो मुझसे खुला किया है कि आपको भी तो हो गया होगा ना, जब आपने उनसे रिलेशनशिप में जब आए तो आपको भी हुआ होगा प्यार। हाँ हो ही जाता है। अगर 6 महीने किसी कुत्ते को पालो तो उसी से भी लगाव हो ही जाता है। अगर उसे 6 महीने के बाद में अगर उसे एक दिन रोटी ना दो तो हमें ही दिल दुखने लगता है कि यार हमारे ही घर में रहता है और हम इसे रोटी नहीं दे रहे, कैसा लगेगा। प्यार था मतलब अब खत्म हो गया। ख़त्म, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनसे तो पता नहीं कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन मतलब जनता से क्या कहना चाहिए, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपको झूठा कह रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो आपको सच्चे में मतलब झूठा कह रहे हैं, पीआर टीम नहीं है, अगर आपको कोई झूठा मान रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं उनसे हाथ जोड़ के बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप उन जो सवाल मुझसे कर रहे हैं वही सवाल उत्तर कुमार से करिए। पूरी जांच करवाइए। मैं अभी भी कह रही हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होता है वो भी करवाएं आप। मेरी लोकेशंस, फ़ोन कॉल सब कुछ निकलवाइए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अभी भी मैं यही कहना चाह रही हूँ, प्लीज़ किसी आर्टिस्ट को भगवान मानना बंद करो, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं ना वो तो मूवी में इतने अच्छे होते हैं कि, लेकिन रियल में और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है।